अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों ईदें हमें देखना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही चांद रात की अनाउंसमेंट हुई तो मैंने साथ में ही सवैयाँ बनने के लिए रख दी थी। और मुझे यही था कि चलें फिर अगर सवैयाँ बनी होंगी तो मैं इसी से बाज़ार वगैरह भी घूम फिर आएंगे और साथ में मैं मेहंदी वगैरह भी लगा लूँगी और सुबह तक ठंडी भी हो जाएंगी। तो यहाँ जी मेरी सवैयाँ तैयार हो चुकी थी और यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट डालकर इनको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो यहाँ जी ईद का दिन हो चुका है और यहाँ मेरे हस्बैंड ईद की नमाज़ के लिए तैयार हो रहे थे और यहाँ फिर मैंने उनको सवैयाँ निकाल कर दी। और ज़ाहिर है कि ये सुन्नत नबवी है कि आप ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने से पहले कुछ खा कर जाते हैं और ईद उल अज़हा के मौका पर आप वापसी पर आकर खाते हैं। तो यहाँ जी मैंने हस्बैंड को सवैयाँ दे दी थी और खाने के बाद फिर वो ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए थे और मैंने फिर कुकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। कुछ तो मैंने रात को ही थोड़ी कर ली थी और बहुत ज़्यादा मैंने कुक नहीं करना था, बट जितना भी था फिर मैंने कहा कि ज़ाहिर है कि ईद की नमाज़ के बाद फिर सब मिलने के लिए आ जाते हैं और फिर मैं कुकिंग ही कर लूँ। तो यहाँ जी हमारा बेबी जो कि मेरी जेठानी का पोता है, तो मेरा भी पोता हुआ, तो यह माशाल्लाह से अपने बाबा के साथ आया था और उसने अपने बाबा के साथ ट्विनिंग की हुई थी और इसके जूते मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। और फर्स्ट टाइम ही उसने ये कपड़े पहने थे क्योंकि ज़ाहिर है ये अभी 7 मंथ का है। तो ये लाइका से उसका भाई मिल रहा था ईदी जो कि मेरे जेठ का बेटा है और सारे ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आ गए थे। और सभी की आदत है कि ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे घर आते हैं और हम लोग ईद वगैरह मिलते हैं और यहीं सभी मीठा वगैरह खाते हैं। तो यहाँ जी सभी आना स्टार्ट हो गए थे और यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे ईद की नमाज़ पढ़ के और यहाँ लाइका से ईद मिल रहे थे और फिर इसके बाद वो मेरे से ईदी मिल रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ऐसे ही हम लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ जी नेबर्स के बच्चे और मेरी जेठानी के नवासे वगैरह सभी आ चुके थे और काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा लग रहा था और वो लहका से भी मिलने के लिए आए थे और मुझसे भी। तो यहाँ फिर मैंने उन्हें कहा था कि आप बैठे सवैयाँ वगैरह खा लें, तो वो कह रहे थे नहीं कि हमें सवैयाँ नहीं खानी। फिर मैंने कहा कि चले अभी स्टार्ट ही दिन हुआ है तो चलो इनको ईदी शीदी दे देते हैं। तो यहाँ जी वो ये ईदी नहीं ले रहे थे, फिर मैंने लहका को देकर इनके घर भिजवाया था। तो यहाँ जी माशाल्लाह से अब सही वाली ईद फ़ील हो रही थी। ज़ाहिर बच्चों के साथ ज़्यादा फ़ील होती है, अच्छा लगता है। और माशाल्लाह से सभी ईद वगैरह मिलने के लिए आ रहे थे, बट मैंने सभी की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि माशाल्लाह से मेरी फैमिली बहुत ही बड़ी है। अगर मैं एक एक की बनाना स्टार्ट कर देती तो बहुत टाइम लग जाता क्योंकि मेरा जो घर है हम इन लॉज के हम लोग इकट्ठे ही पास पास रहते हैं। तो इसलिए माशाल्लाह से हम लोगों के घरों में ईद के दिनों में काफ़ी रौनक रहती है। तो कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। तो और इसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और फिर इलाका ने तैयार होना स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 10 बजे का टाइम हो चुका था। तो जब उसने अपने बाल वगैरह ब्लो ड्राई कर लिए तो उसको याद आया कि अभी तो मैंने ये मास्क लगाना था। तो फिर उसने कहा कि चले यहाँ मेरे पीछे से बाल बांध दे, तो मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ जी उसने अपना मास्क वगैरह अप्लाई किया और फिर उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि मैंने तो रात को कुछ भी अपनी स्किन केयर नहीं की थी और फिर खाने में बिज़ी हो गई थी। तो मैंने कहा कि चलें अब सब कामों से मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ तो मैं यहाँ अपनी स्किन केयर ही कर लेती हूँ। तो यहाँ जी मैंने एलोवेरा जेल लगाकर अपने फेस पर फिर मैंने अपने फेस पर रेस किया और बाल वगैरह रिमूव किए थे और फिर इसके बाद मैंने ये गोल्डन 24 कैरेट गोल्ड मास्क वगैरह अप्लाई कर लिया था क्योंकि ये मेकअप से पहले जब अप्लाई करते हैं तो सच में आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करती है। तो यहाँ फिर मैंने मास्क वगैरह लगाकर 15-20 मिनट में लेट गई थी और सबको मैंने फिर मैसेजेस वगैरह और कॉल पे फ़ोन करके सबको मुबारकबाद ईद की दी थी क्योंकि यही मेरे पास टाइम था। तो मैंने कहा चलें सबको विश कर लेते हैं ईद। तो
और यहाँ ये लाइका एथनिक का ये वाला सूट पहनने जा रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत इसके साथ शरारा था और इसकी नेक लाइन तो बहुत ही खूबसूरत थी। और साथ में उसने ये वेलवेट की चूड़ियाँ पहनी थी, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। और लाइका ने यहाँ अपनी वीडियो भी शूट की थी अपने मेकअप ट्यूटोरियल की। तो यहाँ माशाल्लाह से वो तकरीबन तैयार हो चुकी थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और अब ये मुझे फ़ायदा हुआ है कि तकरीबन 2-3 साल से लाइका अपना मेकअप खुद कर लेती है, तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है और बहुत ही अच्छा मेकअप करती है। तो यहाँ जी वो अपनी टिकटॉक्स वगैरह बना रही थी। और यहाँ मेरी बेटी कह रही थी कि मामा आप भी तैयार हो जाएं, तो चले हम मिलकर वीडियोस वगैरह और पिक्स वगैरह बनाते हैं। तो ये जी मैं एथनिक का ये वाला सूट पहन रही हूँ, जो कि लॉन्ग शर्ट के साथ लॉन्ग स्लिट के साथ, इसके साथ भी शरारा है लूज़ बॉटम वाला। तो ये मैं पहनने लगी थी, लेकिन अभी जैसे ही मैं मेकअप वगैरह मैंने कर लिया था, लेकिन कपड़े वगैरह मैंने चेंज नहीं किए थे। तो हमारे गेस्ट वगैरह आ गए और फिर मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह चेंज बाद में करूँगी, पहले इनको खाना शाना खिला दूँ रिलैक्स होकर, फिर मैं कपड़े चेंज करूँगी। तैयार तो मैं हो चुकी थी और यहाँ फिर गेस्ट वगैरह मेहमानी लोग आए थे। तो यहाँ जी टाइम खाने का हो चुका था और यहाँ मैंने खाना वगैरह लगाया और खाने में पाए का सालन, मटन का सालन और साथ में फ़िश, शामी कबाब और सैंडविचेस और दही भल्ले और दूसरी स्वीट्स में चीज़ें थी। बट वो मेहमानी लोग सख्ती से मना कर रहे थे कि वैसे घर में कबाब शबाब ऑलरेडी पैकिंग वाले पड़े हुए थे, चपली कबाब, सीख कबाब, बट उन्होंने इतनी सख्ती से मना किया कि मुझे रोक लिया था। तो फिर मैंने यही जो था ये उनको खाना शाना खिलाया। और यहाँ ये जो केक था ये फिर हम लोग रात को जो बेकरी से लेके आए थे हम लोगों ने ये काटा। तो यहाँ जी खाना खाकर मेहमान तो जा चुके थे और फिर इदी शीदी वो देने के लिए आए थे। और यहाँ जी मैं भी तैयार हो चुकी थी और ये मेरी लुक थी, जो कि फिर मैंने कहा था कि थोड़ी सी पिक्स वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि फिर सुबह से मैंने कोई भी अपनी तस्वीर और वीडियो नहीं बनाई थी, ज़ाहिर बच्चों को बेचनी होती है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि एक आधी तस्वीर या वीडियो बना लूँ, तो या अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ मैं शूट कर लूँ। तो यहाँ जी ये मेरी लुक थी जो सबको बहुत पसंद आ गई। और यहाँ जी मेरी नंद और दूसरे गेस्ट वगैरह लोग आ गए थे लाइका को ईदी शीदी देने के लिए। तो यहाँ जी सभी तकरीबन गपशप लगा रहे थे और साथ में एंजॉय कर रहे थे और सच में बहुत मज़ा आता है। मेरे तो इन लॉज में सभी मेरे घर आते हैं और हम रात लेट नाइट तक बैठे गपशप लगाते रहते हैं और एक पार्टी जा रही होती है और दूसरी आ रही होती है। तो यहाँ जी लाइका की फ्रेंड्स भी आ चुकी थी। And these are from Starbucks. Hi guys, it's me Haika, the beautiful Haika. और मैं तो उर्दू बोलूँगी क्योंकि मैं पाकिस्तानी, मैं इसका शौकीन हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगी। अच्छा मैंने ये जो अपना आउटफिट है ये मैंने लिया है एथनिक से। आगे और ये जो जूते हैं ये मैं लोकल बाजार से लिए हैं और ये ग्लासेस मैं लोकल से लिए हैं और ये जूते। और माशाल्लाह से लाइका की फ्रेंड्स के साथ मेरी भी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हम सब मिलकर वीडियोस वगैरह और तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ इन्होंने इतनी सारी वीडियोस और तस्वीरें बना ली थी। तो अब ज़ाहिर ये काफ़ी टाइम से आई हुई थी, तो ये घर का खाना यानी कि मटन और बीफ वगैरह नहीं खाती। तो फिर इनको मैंने बर्गर्स वगैरह मंगवा दिए थे। और यहाँ जी रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका था और फिर हम लोगों ने कुछ हमारे मिलने वाले भी गेस्ट आए हुए थे। तो फिर हमने कहा कि चलें बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। और या हम लोगों ने चिकन कुजिन से पिज़्ज़ा, बर्गर और लोडेड फ्राइज़ वगैरह ऑर्डर की थी, जो कि इनकी बहुत ही मज़े की हमेशा की तरह होती हैं। तो आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा आज का व्लॉग लगा होगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।